हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी लाइफ किस पर बेस्ड है? हमारी बॉडी पर। और हमारी बॉडी किससे बनी है? छोटे छोटे बिल्डिंग यूनिट से, जिनको हम बोलते हैं सेल्स। जैसे बिल्डिंग्स किसके बनी होती है? छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। ऐसी हमारी बॉडी बनी होती है छोटे छोटे सेल्स से, और इसके ही बारे में हम जानेंगे। तो सेल की डेफिनेशन है, इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी के सारे बेसिक फंक्शंस करता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू वेरी एंड सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। अब यहाँ पर कुछ जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों को सेल से जुड़ी हुई डिस्कवर करा। जैसे फर्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, एक माइक्रोस्कोप के अंदर किसी प्लांट के, किसी ट्री के कॉर्क सेल को निकाला और उसे स्टडी करा, और उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाया गया। और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे जो बॉक्सेज हैं, उन्होंने इनको नाम दिया लिटिल रूम। दीज लिटिल रूम्स आर नोन टू बी सेल्स। इनको सेल कहा गया। इसका मतलब फर्स्ट सेल्स जो डेड फॉर्म में था वो किसने डिस्कवर करा? रॉबर्ट हुक ने। फिर सेकंड आया ल्यूइनहॉक। अब ये ल्यूइनहॉक जो थे, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करा, और उन्होंने कुछ सेल्स पाए जो लिविंग थे। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को आगे फर्दर स्टडी करा और देखा कि सेल के अंदर एक डार्क पार्ट है, बड़ा पार्ट है, और जो उसका न्यूक्लियस है सेंटर में पाया जाता है। फिर आया पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का कॉइन करा कि प्रोटोप्लाज्म नाम का शब्द होता है, और जो डिनोट करता है सारे लिविंग कंटेंट को किसी सेल के। फिर आए स्केलेटन एंड सेजवान। इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज करी, और सेल थ्योरी के अंदर बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ स्मॉल फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड सेल्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। इसके बाद आए विर्चोक। अब विर्चो ने एक सेल थ्योरी को एक्सपेंड करा और कहा कि जितने भी सेल्स हैं ये सब एग्जिस्टिंग सेल्स से आए हैं। जैसे कि हम सब, हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स कौन है? हमारे पेरेंट्स। तो हम सब अपने पेरेंट के सेल से बने हुए हैं, और हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के सेल से बने हुए हैं। तो ये जितने भी सेल्स हैं, नए सेल्स, ये सब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन बेस्ड ऑफ सेल्स। तो सेल के बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मतलब होता है सिंगल, मल्टी मतलब होता है बहुत सारे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ एक सेल होता है, वो यूनिसेलुलर। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होती है। इनके नाम है अमोइबा, यूग्लिना, पैरामोइशियम, क्लैमिडोमोनास एंड बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल नहीं बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ये इनका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कई सारे सेल्स मिलकर बने हुए हैं, जैसे फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।